नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बंदरों के हमले में बुजुर्ग महिला घायल, क्षेत्रवासियों ने मांगी प्रशासन से सुरक्षा। गरुड़ के टीट बाजार में बंदरों के आतंक का शिकार हुई बुजुर्ग महिला, हायर सेंटर रेफर। बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के अंतर्गत टीट बाजार क्षेत्र में बंदरों के बढ़ते आतंक ने एक बार फिर लोगों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्षेत्र में बंदरों की बढ़ती संख्या और उनके हमलों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इसी क्रम में सोमवार को नौगढ़ की रहने वाली एक 57 वर्षीय बुजुर्ग महिला मीना चंद बंदरों के हमले का शिकार हो गई। बंदरों का एक झुंड उनके घर के पास आया हुआ था और महिला ने उन्हें वहां से भगाने का प्रयास किया, लेकिन अचानक उन बंदरों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे महिला बुरी तरह घायल हो गई। बंदरों के आतंक से लोग त्रस्त। बंदरों के झुंड ने न केवल मीना चंद को घायल कर दिया, बल्कि आसपास के लोगों में भी खौफ का माहौल बना दिया। घटना के समय महिला ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद बंदरों को वहां से खदेड़ा गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बंदरों का यह आतंक लंबे समय से बना हुआ है और इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बंदरों के कारण लोग अपने घरों से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। घायल महिला का प्राथमिक उपचार और हायर सेंटर रेफर। परिजनों द्वारा घायल मीना चंद को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उनकी चोटों का प्राथमिक उपचार किया। महिला के शरीर पर कई जगह गहरे घाव थे और उनकी स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर करने का निर्णय लिया। डॉक्टरों का कहना है कि उनके उपचार के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें तुरंत हायर सेंटर भेजा गया है। क्षेत्रवासियों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश। घटना के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में शासन प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन बंदरों के आतंक को नियंत्रित करने में विफल रहा है और इससे ग्रामीणों की जान माल की सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बंदरों के आतंक के कारण बच्चों और बुजुर्गों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा बंदर अक्सर फसलों को भी नष्ट कर देते हैं, जिससे किसानों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। समस्या के समाधान की मांग टीट बाजार और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने प्रशासन से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में बंदरों की आबादी बढ़ने से लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। कुछ समय पहले भी बंदरों के हमले के कारण कई लोग घायल हो चुके हैं। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। वन विभाग और प्रशासन की अपेक्षाएं। क्षेत्रवासियों ने वन विभाग और स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि वे तुरंत इस दिशा में कार्रवाई करें। लोगों का सुझाव है कि वन विभाग को बंदरों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर करने के लिए कदम उठाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जंगलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बंदरों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बंदरों के कारण बढ़ रही हैं दुर्घटनाएं। क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि बंदरों के हमलों से न केवल लोग शारीरिक रूप से घायल हो रहे हैं, बल्कि मानसिक तनाव भी झेल रहे हैं। कई बार बंदरों के हमले से बुजुर्ग और बच्चे बुरी तरह घबरा जाते हैं। बंदरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों ने सरकार की पशु संरक्षण नीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकालकर लोगों को राहत प्रदान करें। स्थानीय प्रतिनिधियों से भी हस्तक्षेप की उम्मीद। बंदरों के आतंक से निजात पाने के लिए क्षेत्र के लोग अब अपने स्थानीय प्रतिनिधियों से भी हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लोगों का अनुरोध है कि वे इस गंभीर समस्या को शासन प्रशासन के सामने उठाएं और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाएं। निष्कर्ष, टीट बाजार और आसपास के क्षेत्रों में बंदरों के आतंक से लोग त्रस्त हैं और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की उम्मीद की जा रही है। घायल मीना चंद की घटना ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि प्रशासन कब और कैसे इस गंभीर समस्या का समाधान निकालता है, ताकि लोग सुरक्षित और भयमुक्त जीवन जी सके। करीब आधा घंटा पहले तो हमारे घर में बंदर बहुत ज़्यादा बंदर आए। वहाँ उनको भगाने के लिए मेरी वाइफ उनको भगाने के लिए वहाँ गई तो वो बंदर झपट पड़े उनके ऊपर और वो करीब 5 फुट ऊपर दीवार से नीचे गिर पड़ी और उनके 2 पैरों की हड्डियाँ टूट गई। और ये रोज़ का आतंक हो गया बंदरों का। हम लोग इतना परेशान हो गए हैं, कोई हम ना कोई खेती बाड़ी कर पा रहे हैं, बच्चों को हम अकेले स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं और बच्चों को बाहर खेलना
नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिल्कुल बंदर और कुत्तों को तक उन्होंने काट दिया है। कुत्ते भी अगर हम छोड़ रहे हैं तो कुत्तों को तक उन्होंने काटने के लिए आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी बुरी स्थिति हो गई है और ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये सब संभलेगा, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हमारे आपसे निवेदन है वन विभाग से या सरकार से कि किसी न किसी तरीके से इनसे हम लोगों को निजात दिला ली जाए। आपका सुनाम सर, आपका सुनाम? मेरा नाम रविचंद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।